बच्चे, आज मैं संस्कृत के द्वितीय पाठ की व्याख्या करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अर्थात बिल की वाणी, बिल मतलब यहाँ पे गुफा, बिल की वाणी कदापि न मे श्रुता, यह मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई, ऐसा इसका शीर्षक है। यानी गुफा की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई, ठीक है ना। तो इस पाठ में हम लोग ये देखते हैं कि एक संस्कृत के कथा ग्रंथ है पंचतंत्र। पंचतंत्र में 5 तंत्र है, जिसका तृतीय तंत्र का नाम है काकोलुकियम, है ना। उसी तंत्र से ये कहानी ली गई है। और पंचतंत्र जो किताब है उसके मूल लेखक है विष्णु शर्मा, ठीक है। विष्णु शर्मा, इसमें कहा गया कि इसमें गद्य भी और पद्य भी है। कुछ कथाएं ऐसी होती है जिसमें केवल गद्य में लिखे होते हैं, और कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो केवल पद्य में लिखे होते हैं। पद्य मतलब कविता के रूप में, और गद्य मतलब कहानी के रूप में। लेकिन इसमें जो कथा है इसमें गद्य भी और पद्य भी। आप लोग देखेंगे कि पेज नंबर 7 में 2 जगह पे श्लोक दिया गया है, कविता दी गई है ना। एक है वय संतस्त्र मनसा, वो है, और दूसरा है अनागतम यह कुरुते सहसोते। ये 2 यहाँ पे पद्य भी दिए, यानी एक ये ऐसी कथा है जिसमें गद्य और पद्य दोनों रूप हैं। और पंचतंत्र के जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, वो मुख्य रूप से पशु पक्षी होते हैं। तो यहाँ भी हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी कैरेक्टर पशु पक्षी ही हैं, जानवर ही हैं, ठीक है। चलिए अब कहानी को हम लोग प्रारंभ करते हैं। कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह प्रस्तीय स्म। कस्मिंश्चित् वने मतलब किसी वन में, सप्तमी भक्ति में है ये लिखा हुआ। किसी वन में खरनखर नाम का सिंह रहता था। प्रतिवसती स्म मतलब रहता था। किसी भी धातु के साथ जब स्म लगा देते हैं ना, तो वो भूतकाल की क्रिया को दिखाता है, ठीक है। तो प्रतिवसती तो लट लकार का है, लेकिन स्म लगा देने का यह भूतकाल का हो गया। तो किसी वन में खरनखर नाम का सिंह रहता था। स कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमं क्षुधार्त न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। वो एक बार इधर उधर घूमते, कदाचित मतलब कभी, इतस्ततः मतलब इधर उधर घूमते हुए किसी भी आहार को प्राप्त नहीं, यानी उसे कोई शिकार नहीं मिला, उसे किसी तरह का भोजन नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुफां दृष्ट्वा स अचिंत्यत। तब, ततः मतलब तब, सूर्यास्त समय का मतलब सूर्यास्त के समय, एकां महतीं गुफां, ये तीनों वर्ण स्त्रीलिंग में है। एक बहुत बड़ी गुफा, महती मतलब बड़ी, एकां मतलब एक, है ना। चूँकि गुफा जो शब्द वो स्त्रीलिंग में, इसलिए सब इसके विशेषण जितने भी यूज़ किए गए हैं, एकां महती, ये सब स्त्रीलिंग में ही है। तो एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा, एक बहुत बड़ी गुफा देखकर स अचिंत्यत, वह सोचा, नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति। नूनम मतलब निश्चित ही, एतस्यां गुहायां, इस गुफा में, रात को कोऽपि जीव आगच्छति, कोई भी जीव आता है। यानी ये गुफा देखा कि रहने लायक है, तो इस गुफा में जरूर रात को कोई जीव आकर के छिपता होगा, रहता होगा। ये सोचकर उसने कहा कि अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा, अतः मतलब इसलिए, अत्रैव मतलब यहीं, निगूढ़ो मतलब छुपकर, है ना। अतः यहीं छुपकर तिष्ठामि रह जाता हूँ, अतः यहीं मैं छुप कर के बैठ जाता हूँ या यहीं छुपा रहता हूँ, ऐसा वो सोचा। उसके बाद वो गुफा में ही छुप गया, ठीक है। इतस्मिन् अंतरे, इसी बीच जो गुफा का स्वामी था, दधिपुच्छ नाम का एक श्रृगाल था। श्रृगाल कहें तो सियार को बोलते हैं, तो वो सियार का नाम था यहाँ पे दधिपुच्छ। इसी बीच जो गुफा का स्वामी था, गुफा का जो मालिक था, शायद उस गुफा में वो रहता होगा तो उस गुफा को अपना समझता होगा। तो गुफा का जो मालिक था वो श्रृगाल था, दधिपुच्छ उसका नाम था, वो आया, ठीक है ना। सच यावत पश्यति, और जब वो देखता है, तावत सिंहम पदम पद्धति गुहायां प्रविष्ट दिशते, तो वो देखता है कि सिंह का पदम पद्धति, यानी सिंह के पैरों का निशान गुहायां प्रविष्ट दिशते, गुफा के अंदर जाते हुए दिखता है। न बहिरागता, और बाहर आते हुए दिखता नहीं है। तो भाई पैरों के निशान से हम ये समझ जाते हैं कि कौन किस रास्ते को गया होगा, है ना। ये एक तो पैरों क्या होता है, जब आगे की ओर तो पैरों की उंगलियां आगे की ओर होती है, जब लौटना होता है तो पैरों की उंगलियां पीछे की हो जाती है ना, वो बिल्कुल। तो उसने देखा कि सिंह का जो पैरों का निशान है वो गुफा की ओर जाते हुए दिख रहा है, निशान से उसने समझा ये।
लेकिन बाहर आने का कोई पैरों का निशान ही नहीं है। तो वो समझ गया कि इसमें कोई सिंह छुपा हुआ है, क्योंकि वो बाहर नहीं आया, क्योंकि बाहर आने का उसका पैरों का कोई निशान नहीं। इसका मतलब क्या हुआ वो कि बाहर नहीं आया, अतः वो इसी गुफा में ही छुपा हुआ है। ठीक है ना। श्रीगाल अचिंत्य अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तीति तर्क में, निश्चित रूप से इस बिल में, इस गुफा में कोई सिंह है ना। ततः किम करवानी, अब मैं क्या करूं, ऐसा वो सोचा। एवं विचिंत्य, ऐसा सोच करके उसके दिमाग में एक आइडिया आया, एक बात आई, है ना। ऐसा सोच करके वो क्या हुआ कि दूरस्थ रवम कर्तुमारब्ध, दूर खड़ा हो गया। दूरस्थ मतलब दूर स्थित हो गया, और रवम कर्तुमारब्ध, रवम मतलब शब्द, शब्द करना शुरू किया। वो बोला, क्या बोला, भो बिल किम न स्मरसी, क्या तुम्हें, हे बिल, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं, यन मया त्वया सह समय कृतो अस्ति, जब मैंने तुम्हारे साथ समय किया रहा था, समय बिताया था, तत् यत यदाहम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकर्षति, क्या तुम्हें ये याद नहीं है कि जब मैंने तुम्हारे साथ समय बिताया था तो तुमने ऐसा कहा था कि जब मैं बाहर से आऊँगा तब तुम मुझे बुलाओगे, है ना। ये उसने सुना करके बोला, सिंह को सुना करके जोर से गुफा के बाहर से दूर से खड़ा हो के बोला कि हे गुफा, तुमने ऐसा कहा था ना कि जब मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे आवाज़ देकर बुलाओगे। हालांकि बिल तो गुफा तो कभी बोलता नहीं है, गुफा तो कभी बोलती नहीं, उसकी आवाज़ तो होती नहीं है, लेकिन इसने ऐसा कहा। ठीक है ना। यदि त्वाम माम न आवश्यसी, यदि तुम मुझे नहीं आह्वान करोगे या मुझे नहीं बुलाओगे, तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि, तब मैं दूसरे गुफा को चला जाऊंगा, दूसरे बिल को चला जाऊंगा, ऐसा। ठीक है ना। इस तरह से वो बोला। ठीक है। अब इस गुफा के अंदर तो ये बातें सुन रहा है कौन, सिंह, है ना। तो गुफा के अंदर जब ये बातें सुनी तो वो कहता, वो सोचने लगा, अत एतत् श्रुत्वा सिंह अचिंत्य, इसके बाद ऐसा सुन करके, एतत् यानी श्रीगाल ने जो बोला उसको सुन करके सिंह सोचने लगा, नूनम एशाम गुहा स्वामी सदा समाह्वानम करोति, निश्चित ही ये गुफा अपने स्वामी का आह्वान करता है ना। तभी तो वो ऐसा बोल रहा है बाहर में कि ये तुम मुझे बुलाओगे तो मैं इसमें आऊँगा, नहीं तो मैं दूसरे गुफा को चला जाऊँगा। ये गुफा जरूर अपने स्वामी को बुलाता होगा। ठीक है ना। परंतु मद भयात न किंचित वदति, लेकिन वो मेरे डर से कुछ नहीं बोला। सिंह को लगा कि गुफा जरूर अपने स्वामी को बुलाता होगा, लेकिन आज वो मेरे डर से कुछ नहीं बोला। ये गुफा तो, वो तो बार बार सियार ऐसा बोला, लेकिन गुफा तब तक कुछ नहीं बोला। वो बोलता भी कैसे, गुफा कभी बोलती है, गुफा तो बोलती नहीं, गुफा से तो कभी आवाज़ आती नहीं है। ठीक है ना। तो गुफा नहीं बोला, लेकिन सिंह को यहाँ पे ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे डर से नहीं बोल रहा है। ठीक है। उसके बाद तो एक उक्ति कहता है वो, अथवा साधुइदम उक्ति, यानी साधु इदम उच्यते, ठीक, साधु मतलब ठीक, उचित, ठीक ही कहा गया है। भय संतत्र मनसा हस्तपादादि क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुषाधिको भवित, यानी भय और संतस्त मन वाले व्यक्ति को देते हैं, हाथ और पैरों से वो क्रिया कर पाता है, लेकिन उसकी वाणी जो होती है वो नहीं निकलती है। अगर निकलती भी तो वो क्या होती है, वाणी कंपन में होती है, यानी उस वाणी में कंपन होती है, यानी डर से जो वाणी निकलती है ना वो कांपता हुआ से निकलता है। ठीक है ना। और शायद इसी वजह से मेरे डर से ये गुफा कुछ नहीं कह रही है। ठीक है। इतना वो मन में सोचा। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो वो सिंह सोचता है फिर जब ये गुफा उसको नहीं बुला रही है तो इससे वो सियार इसमें आएगा नहीं, तो क्यों ना मैं ही उसे आह्वान कर दूँ, मैं ही उसे बुला दूँ, है ना। ऐसा सोच करके वो सिंह जो है वो उसका आह्वान करता है, उसे पुकारता है, उसे कहता है ना। एवं स बिले प्रविश्य में भोजन, और जब वो मैं उसे बुलाऊंगा वो गुफा के अंदर आएगा और मेरा भोजन बन जाएगा। ऐसा सिंह सोच रहा है कि जब मैं आह्वान करूंगा फिर वो गुफा के अंदर आएगा और गुफा के अंदर आने के बाद वो मेरा भोजन बन जाएगा ना। ऐसा सोच करके सिंहम सहसा श्रीगाल से आह्वानम अकरोत्, इत्थम विचारी मतलब ऐसा सोच करके सिंह अचानक श्रीगाल का आह्वान करता, उसे पुकारता, उसे बुलाता है। ठीक है ना। सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनि न सा गुहा उच्च श्रीगाल महावत, और सिंह जब बोला तो उसके ऊंचे गर्जन से, उसके गरजने से क्या हुआ, उसकी प्रतिध्वनि, है ना,
उस गुफा में बहुत ज़ोर से गूंजी। होता है गुफा में तो आवाज़ गूंजेगी ही। तो सिंह के गरजने की आवाज़ जो है, उसकी प्रतिध्वनि जो है गुफा में बहुत तेज़ से गूंजी, है ना। तो इससे श्रृगाल का आह्वान भी हुआ, लेकिन अनेन अन्यपि पशु भयभीता हुआ। वो तो श्रृगाल तक तो वो आवाज़ पहुंच ही गई, और जंगल के जितने भी जीव जंतु थे सब तक आवाज़ पहुंची, क्योंकि वो गूंज रही थी आवाज़, है ना। और सभी सिंह के साथ साथ, श्रृगाल के साथ साथ जितने भी पशु पक्षी थे सब के कानों तक ये आवाज़ गूंजी, है ना। तो बाकी जो पशु थे वो तो समझ गए कि ये शेर की आवाज़ है, सिंह की आवाज़ है ना। तो ये सुनने के बाद वो लोग क्या किए, डर से दूर भाग गए। अनेना अन्यपि पशु भयभीता वन, इससे सारे पशु पक्षी जो थे वो भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि ततः दूरम पलायमाना, श्रृगाल भी क्या किया, दूर भाग गया। वो तो कन्फर्म उसको करना था कि इसमें सिंह है कि नहीं है ना। अब उसकी आवाज़ से ये कन्फर्म हो गया कि हाँ भाई इस गुफा में सिंह है, मौजूद है, वो यहाँ से गया नहीं है। सिंह को ये, सियार को ये पता चल गया। उसके बाद सियार भी वहाँ से दूर भाग गया, है ना। अब क्या हुआ, सिंह के पास कोई भी पशु पक्षी वहाँ पे नहीं है, सब तो पहले ही दूर भाग गए, सियार भी दूर भाग गया, है ना। अब इसीलिए कहा इदम पठम, इसलिए कहा गया है, पढ़ा गया, अनागतम यह कुर्ते स शोभते स सोचते यो न करुण आगतम, है ना। यानी जो आने वाले कल का जो संभावित विपत्ति है, जो विपत्तियाँ आने वाली है, उसका जो अनुमान नहीं लगा लेता है या उसके लिए जो उपाय नहीं करता है, वो संसार में जो कर लेता है उपाय, है ना, जो उसका उपाय पहले से कर लेता है वो संसार में बच जाता है, सुशोभित होता है ना, सुरक्षित रह जाता है। और जो आने वाली कल का यानी आने वाली विपत्ति का उपाय पहले से नहीं करता है वह दुखी होता है ना। तो अब वो शेर ये कह रही है, शेर सोच रहा है ये बात, है ना। वो सिंह इस वन में सोच रहा है कि मैंने तो, वो कहता है कि वने अत्र संस्था से समागता जरा, इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, है ना। समागता मतलब आ गया, जरा मतलब बुढ़ापे, मेरा बुढ़ापा आ गया, फिर भी विलस से वाणी न कदापि में, फिर भी मैंने बिल की वाणी कभी नहीं सुनी, यानी मेरे द्वारा बिल की वाणी कभी नहीं सुनी। तो ये इन बातों को पहले से क्यों नहीं समझ पाया। यदि इन बातों को पहले से समझ जाता तो आज ये उसके साथ है, उसका शिकार उससे दूर नहीं भागता, है ना। तो वो बस यही कह रहा है कि अब यहाँ पे श्रृगाल जो है वो क्या किया, वो आने वाली विपत्ति का पहले से सोच लिया कि इसमें करना क्या है ना। और इस तरह से श्रृगाल जो है वो सुरक्षित बच गया और सिंह को अपना भोजन भी नहीं मिला।